भोजन किया यशोदा ने, और जब चलने के लिए तैयार हुए तो कन्हैया ने तो पुष्प दिया। क्या दिया? पुष्प, फूल। तो फूल को देख के सुदामा जी जलाए गए और कान लगे जो हमें देव का सकता है, हम तो जाके ले आए थे, किस्मत में देते हैं दोनों बहुत हैं। फूल का दे रहा है तू हमारे संगे पढ़ो, एक तो बड़ो रहो, पराए घर में मांगन खाए खाए तो गुजारा करो, 2-3 रोटी चाव पाए सोच मिले, तू ना कुछ दे पाए वो हमें पता है, तो कोई औरतन से बहुत डरा तो है, ऐसे नहीं। ये फूल को हम क्या करेंगे, वो फूल उनके वापस कर दो, और जैसे फूल वापस करो तो दोनों लोग वापस हो गए, क्योंकि जिसकी किस्मत में जो नहीं होता है वो उससे मिलता ही नहीं है। उनकी किस्मत में 2 लोग वो बदे ही नहीं थी महाराज। फूल के साथ साथ दोनों लोग वापस हो गए। अब सुदामा जब घर के लिए प्रस्थान कर गए तो कन्हैया ने विश्वकर्मा को भेज के रातों रात जब सुदामा की झोपड़ी पड़ी थी जाकर के संगमरमर के महल बनवा दिए। और जब संगमरमर के महल बनवाए गए एक लोग मेरे थे चलो अमन का ले ले भैया डाल दे बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी के साथ साथ ये 501 रुपया गमछा विदाई के रूप में भेंट कर रहे हैं सुनील दिवाकर एडवोकेट और उनकी धर्म पत्नी सरोज दिवाकर, उनकी तरफ से एक विदाई के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करता हूँ गोविंद घर में सदा खुशियां बनी रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, धन दौलत के भंडार भरे रहे। और मंगल सिंह भैया जी अभी भजन सुना रहा इधर जब घर पे पहुंचे तो सुदामा को वो झोपड़ी मिली नहीं, वहां में घर पहचानने में नहीं आया, तो बैठ के रोने लगे। सुशीला उतर के आई, कहने लगी प्रिया के लिए रो रही है वो है। और गरीबी भी रोगी के चेहरा में अंतर तो होता ही है। अंगुली पकड़ के अंदर ले गई, सारा हाल बताया है। इस तरीका से सुदामा की गरीबी को भगवान कन्हैया ने दूर कर दिया। एक भजन बोलना है आगे। के बंगाले से बनवा आयो झोली में लायो
महल की रहने वाली के कोई तकिया नहीं लाए। तुम कहाँ जा रहे हो? तक्षक कहने लगा हम राजा परीक्षित को डसने जा रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं तुम डसने जा रहे हो, हम उन्हें जिंदा करने जा रहे हैं, चलो चलो। तक्षक कहने लगा ऐसा करो, हम डसने जा रहे तुम जिंदा करने जा रहे, हमारे तुम्हारे दो दो हाथ यही हो जाए तो बोले हो जाने दो। तक्षक ने पुरस्कार लगाई, एक पेड़ जल करके राख हो गया, पेड़ जल गया। अब वो पेड़ कौन सा था? जिसे बलि बोलते, बलि। ऐसा बताया जाता है कि बलि का पेड़ था। और 51 रुपया ये विदाई के रूप में श्रीमान देवेंद्र माथुर की पत्नी पूजा माथुर बोली गोविंद भगवान की। पेड़ जब जल गया तो गुरु धनवंतर ने नजर घुमाई, पेड़ हरा भरा बन गया। क्योंकि जहां तक गुरु जी की नजर चली जाती थी वहां तक चैन नहीं रहता था। हुआ ऐसा। अब तक्षक समझ गया कि गुरु धनवंतर वहां पहुंच गए तो परीक्षित अवश्य जिंदा हो जाएंगे और श्रृंगी ऋषि का दिया हुआ श्राप फूट हो जाएगा। आगे बढ़ा, एक छड़ी बन के उसी रास्ता में लेट गया। गुरुजी आगे बढ़े, नहीं समझ पाए, छड़ी समझ के उठा लिया, उसे कंधे पे रख लिया, पीठ में खुजली आई, छड़ी से खुजलाया, उसने पीठ में डस लिया। क्योंकि पीठ में नजर जाती नहीं किसी की, पीठ में कोई नहीं देख सकता है। तो पीठ में जब डसा तो कहा है कि शिष्य लोगों से चेलाओ मेरे साथ में दगा हो गया है, ऐसा करो मुझे जमीन में दबा दो, मुझे सर्प ने काट लिया है, 15 दिन तक ढाक बजाना, हम जिंदा हो जाएंगे। चेलाओं ने जमीन पर दबा दिया, समाधि लगा दी, ऊपर से कारक गाने लगे, गाते रहे तब तक तक्षक आ गया, कहने लगा क्या कर रहे हो? बोले गुरु जी अंदर है। समाधि लगाए, सर्प ने डस लिया। तक्षक कहने लगा क्यों पागल हो गए तुम? लोहे को जमीन में दबा दो तो 15 दिन में जंग लग जाती है। इन्हें खाने के देखो ये मानव है, अगर ये जिंदा है तो तुम ढाक बजाओ, अगर ये मरे गए तो एक चक्कर में खाए तो मरे जाए, चिल्लाए निकालो। ऐसी बुद्धि बदली बात निकलवा दिया। गुरु जी जहर कर रहे थे, कहने लगे शिष्यों तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, अब मुझे बचाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। चेला लोग कहने लगे गुरु जी कोई और उपाय हो तो वो बता दो, हम करेंगे। जवाब दिया ऐसा करो मेरे मांस को काट काट के हड्डियों में चढ़ा दो, मेरा मांस जब पक जाए तो तुम सब खा लेना, तो मेरे ही समान 1400 चेला विद्या में निपुण हो जाओगे। और बोले अरे होए
शिष्य लोगों ने गुरु जी को काटना शुरू कर दिया और काट काट के हड्डियों में रख दिया मांस पकड़ने के लिए। मांस पकड़ने ही वाला था तब तक आ गया बच्चक ब्राह्मण का रूप रख दिया और बात क्या कर रहे हो, बोले गुरु जी के मांस को खाएंगे। कहने लगा धिक्कार है तुम्हारे जैसे चेलाओं को, गुरु के मांस को खाओगे, चुल्लू और पानी में डूब के क्यों नहीं तुम लोग मर गए हैं? ये तुम्हें किसने सिखाया है? यही शिक्षा दी तुम्हारे गुरु ने, गुरु के मांस को काट के खा लेना तुम। गुरु के पैर में पैर रख के चलने वाला चेला नरक का गामी होता है और तुम गुरु के मांस को खाओगे। ऐसी बुद्धि बदली, सारी हड्डियां वो गंगा जी में फेंक दी। सब हड्डियां चक्कर खाए के डूब गई महाराज। एक हड्डियां बहती वही बंगाल में चली गई और बंगाल के धोबे अपने पति से नाराज होकर के गंगा जी में कूदने आई थी। हुआ ऐसा कि हड्डियां पड़ गई हाथ, खुशी भौकात दियो रसाओ और नाम सगुना पहचान लेना।
जय गौरधर स्त्री ने जाकर के बंगाल में जादू सिखा दिया। बंगाल का गया महाराज। अब चला ले राजा परीक्षित को डसने के लिए। आ जाओ आ जाओ परीक्षित महाराज आ जाओ। अरे भैया बच्चे महाराज आएगी आखिरी सबसे बड़ी कमी यही है जो लोग यही कथा सुनाई थी श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज राजा परीक्षित को। तो यही कथा सुनने के बाद उनका उद्धार हुआ था। बड़ी शक्ति है भगवान की कथा है कि नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और शरीर 6 चीजें छोड़ के गए थे। एक चीज का त्याग कर दीजिए। कभी भी अपने हृदय में अपने रूप पे, अपनी पत्नी पे, अपने बच्चों पे, अपनी खेती पे, अपने मकान पे, अपनी दौलत पे कभी भी घमंड मत करना। होता ही नहीं वैसे। हाँ करता ही नहीं है, पता है। हाँ घमंड से ही राजा परीक्षित का विनाश हुआ, केवल घमंड के कारण। और एक घमंड जो होता है अहंकार, लोगों के अंदर जो अहंकार भरा होता है यही लेके डूब जाता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। भगवान का भोजन ही अहंकार है। भगवान भोजन अहंकार का करते हैं। जिसका अहंकार देखा उसका खत्म कर दिया। तो अहंकार मत कर। हमारे अहंकार के कारण ही तो उन्हें श्राप लगा है। उन्हें घमंड हो गया था कि हम राजा हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई शासन करने वाला था ही नहीं। उनके पूर्व में तो चले गए थे, बस उन्होंने समझा तो जब मेहनत से कमाया जाता है, मेहनत से, तब लोग समझते हैं उस पैसे की अहमियत है। और उन्हें जो कमाया पूरा मिल गया, उन्हें कुछ बोलना तो बड़ा नहीं था। हाँ सब कुछ विरासत में मिला, तो वो काहे के लिए करते, वो भी घमंड के मारे चाहिए। तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए महाराज। तो राजा परीक्षित को नाक में डसा था। नाक में डसा नाक में तो डसा था। नाक में ही क्यों डसा था बताया किसी ने नहीं बताया? बता दो सुनना चाहिए। इतनी उम्र में कभी सुनाई नहीं। तभी तो यह कहता है। फिर लोग कहते हैं कि कथावाचक हमारे यहाँ फ्री में चले जाते हैं। चलिए कैसे जाते बोले तो फ्री में चला जाओ, लगा कथावाचक हो गए। क्या नहीं हाँ ना चला ले आते मौका लगा और वीडियो को कर दिया था। बोलते राजा जी को जाए पूरा दिन गुजर जाते ना क्यों डसा। आज मैं बता रहा हूँ पूरी जिंदगी निकल गई जाती है, क्योंकि आप हमारे बाबा के उम्र के, लेकिन नहीं जानने पाया कि नाक नहीं क्यों डसा था। नाक में था ये जानना था कि नाक में डसा, नाक में क्यों डसा था, नाक में इसलिए डसा था। एक बात शायद आपको याद होगी, जब मैं कथा कहता था, बैठता था कथा कहने के लिए, तो सबसे पहले यही कहता था कि भगवान की कथा में शंका मत करना। कहते थे सुना था बोला आपने, हम क्यों रोकते थे आपको? शंका मत करना, इसीलिए रोकते थे।
जिस समय श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी तो देखो भगवान की लीलाएं अनंत हैं, अनंत लीलाएं हैं। अब पूरी कथा कोई नहीं कह पाता, कोई कौन सी भी कथा कह देता है, कोई दूसरी सुना देता है भगवान की कथा ही। तो उन्होंने कथा सुनाई उन्हें और जिक्र आ गया उस कथा में, उन्होंने ये बोल दिया श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से, सुनो महाराज तुम्हारे बाबा भीम बड़े बलशाली है। हकीकत में ये कहा कि तुम्हारे जो इतनी बात कही सोचते कोई नाम से बोले नहीं, कैसे बोले नहीं नाम शंका करी गई। और जब शंका आदमी करता है, कोई कथा सुना रहा हो और जब आदमी शंका करता है तो ना कोई टेढ़ी करता है, सबसे पहले करते है ना किसी घोड़े के बैठ जाती है माता मैंने तो ये अच्छी बात ना लगाया कथा में तो ऐसे मोट होती। तो वो ना किसी घोड़े गई, इसीलिए तो कहता हूँ जो ऊंचे में बैठ जाता है कुछ लेके बैठता है, ऐसा नहीं है कि गांव के लोग जैसा कहें वैसा ही वो करता रहे। तो उसमें वो गांव के लोगों में अंदर क्या रहेगा, रहेगा क्या? गांव के लोग जब साड़ी और ले आते हैं से चले आए, जो बेटी को ले आते नाचे का है ना, तो नाच नहीं महाराज। हम यहाँ धर्म दूत बन के आए हैं, लोगों को संदेश देने आए, जगाने आए। बच्चे को जब तक स्कूल में नहीं भेजोगे तब तक वो कुछ नहीं आता है, और स्कूल में भेजना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तब वो आगे बढ़ता है। अगर वो बच्चा जाकर के मास्टर साहब से बहस करने लगे, मास्टर साहब जब उनका लगे जल आए तो का सीखे, सीख पाएगा, सीखेगा ही नहीं। बच्चा होशियार बन लोगों सामने, बच्चा अगर होशियार बनने लगे मास्टर के सामने तो मास्टर मुझे थोड़ा थोड़ा मेरी छुट्टी काट, जैसे निपटे तैसे निपटे जान दे। उसके पास डिग्रियां हैं तो उन्हें तो जीवन में समझ आ गया क्या है, उन्हें पता ही है कि नहीं। तो कुछ लोग कथावाचकों में भेद उठाने लगते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नाम नहीं से बोलनी चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। देखो भगवान की कथा है और कथा को कथा के रूप से सुनो तो लाभ मिलता है। लाभ दूध को अगर गर्म करके जमाओ और फिर ठंडा कर लो, दही बनता है, तो दही बनता है, फिर उसे मक्खन निकलता है, फिर घी निकलता है। और दूध में अगर तुम पेट्रोल मिलाए के मक्खन लगो, ठीक उल्टो कर लो तो घी निकले, तो ये बोले कि घटना पूरी हो जाए कि हमने पेट्रोल डाले निकले वो कागज कैसे निकालना, तो घी है उसमें तो गुड़ छोटे हैं वो निकालने हैं। हमें क्या जरूरत है उसमें पेट्रोल मिला नहीं, हमें तो घी चाहिए, हम घी निकालेंगे। हमने पैसा खर्च किया, मैंने भैंस ली 1 लाख रुपया तो हम लोग लाभ दे देंगे, लाभ बचवाई का है पेट्रोल इसलिए बताओ का तो ऐसा ही है, गलत तो नहीं है। अब समझ नहीं पाए मेरी बात को, समझेंगे कुछ लोग तो समझ नहीं आ रहे, समझेंगे। देखो सोने की कीमत जल्दी कोई पता नहीं है, सबको ये अगर हीरा की कीमत जल्द है सब भाई का कढ़ाई मास्टर का सुनाई बड़ी हीरा है, कढ़ाई मास्टर का सुनाई बड़ी हीरा का गरीब को करो मिल जाए ना तुम्हारे लिए काट हो भाई जो अब हीरा की परख में जाते बहुत से उठाई हुई बड़ी बढ़िया हीरा है कि नहीं। और ये सोच लेना कि सब्जी की दुकान में भीड़ लगने आ रहा है, सब्जी का सस्ती हो जाती है तो दोबारा नहीं होगा ना नहीं आप खड़ी होने दिक्कत तो आई। अच्छा हमने भी परेशान हो गए, सब्जी की दुकान में महाराज भीड़ लगने से हमें आपको ज्ञान देते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप बाबा की उम्र के हैं तो हम आपको ज्ञान क्या देंगे। सब्जी की दुकान पे भीड़ लगती है और सोने की दुकान पे कमाई लोग जाते हैं। मास्टर साहब सोने की जो फर्क जानते हैं, सोने की कीमत समझते हैं, वो सोने की दुकान पे जाते हैं। सोनार की दुकान में 10-5 लोग बैठे बाद पूरे दिन में, क्योंकि उन्हें अच्छी चीज चाहिए। कचड़ा मूल ऐसे करता देखो और कैसे मन लगाए आती है पूरी दिन 20 रुपए की देते हैं, उन्हें पता नहीं है कीमत है तो वो क्या करेंगे सही उड़ जाए 5 संगत से गुण आता है, अच्छी संगत करोगे तो अच्छे ही गुण होंगे तुम्हारे। बच्चों के संस्कार बनाओ, इनकी पीढ़ियां सुधारो। हम लोग करते रहे तो करते ही रहे, बच्चों के सामने ऐसा मत करोगे यही होता है, तो वो भी कर कहेंगे यही होता है, फिर सुधरोगे कब, फिर नहीं सुधर पाओगे। हमने जो कर दिया वो कर दिया, मेरे बच्चों पे असर ना आ जाए, ऐसा सोचना चाहिए। सब्जी के बाद में कौन होता है, सब्जी
तो देख लेना क्या मिठाई मिठाई आई है, जब अगले को मक्खी बैठी हुई होगी, जब खुली हुई है कांटे की जब मिठाई रखी जाती है तो 2-4 बकरियां बैठी जाती हैं, सब बैठ जाती हैं और को वो वजन होते। सब्जी पे बैठने वाली मक्खी का वजन नहीं होता है, और वही मक्खी उड़ करके अगर सोना तो बनाओ सोने में बैठ जाए तो हजारों रुपया बढ़ा देगी कीमत। उसी पे एक मक्खी बैठ जाए सोने पे तो हजारों रुपया कीमत बढ़ जाएगी। हाल जब वो ग्रामों में आता है बढ़ेगी कीमत, और वही मक्खी एक अनाज 10 बैठ जाए सब्जी तो नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी जगह बैठो जहां तुम्हारी कीमत हो जाए। भाई वही मक्खी सब्जी पे बैठ गई तो ऐसे ही बैठ गई, कचरा पे बैठ गई, और सोने पे बैठ गई तो कीमत बढ़ाई गई। 10-20 हजार रुपया बढ़ जाए आज महंगाई में सोने में, एक मक्खी बैठ जाए तो 20 हजार बढ़ जाएगी। तो बैठने से भी असर होता है, संगत का असर बहुत अच्छा होता है। संगत जैसी करोगे संगत जैसी रहेगी रंगत, कभी सुधार होगा ही महाराज। संगत से कोई उपजे संगत से जुड़ जाए तो संगत हमें अच्छी करनी चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। हमारे द्वारा कभी ऐसे शब्द न निकल जाए जब किसी को बुरे लग जाए, कष्ट हो जाए, और दूसरे की आत्मा को दुखी करना, मैंने बताया था इससे बड़ा कोई पाप है नहीं धरती पे। जिंदगी भर आदमी पनप नहीं पाता है दूसरे की आत्मा को दुखी करने वाला। पनपेगा क्या आपको तो उम्र का पनपेगा, दूसरे की आत्मा को दुखी करने वाला कभी सफल नहीं हुआ। पर हित सदस्य धर्म नहीं भाई, बड़े बड़े विद्वानों ने भाई आपने भी सुना होगा, मैंने तो बताया नहीं है दुआ। पर हित सदस्य धर्म नहीं भाई, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना इससे बड़ा धर्म नहीं, और दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचाना इससे बड़ा कोई पाप नहीं। चाहे तुम हजारों गाय काट लेना, लेकिन एक तरफ वो रख देना और एक तरफ दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचाना। दूसरे को निराश करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं होता है। तो ये सोचता है कि हम 2-4 हजार किसी की मार लें और सुखी हो जाए, चला जाएगा। डाल लो, बता से डाल दो, किसी का नहीं होता। डाल लो उनको मीठू आएंगे कई लोग, नहीं लोग थोड़ो कर लियो, थोड़ो बनाइयो। देखो राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में जग बांधा था, अब टाइम वही आए थे और बता देंगे लोगों के ज्ञान के लिए बता रहा हूं। कथा सुनिए, राजा हरिश्चंद्र ने कालू मेहतर के घर पर जग भरा। क्यों भरा? शराब लगा हुआ था। कभी कभी बाप का जो कर्म होता है, बाप का संतानों को भुगतना पड़ता है। हाँ आप लोग जानते हो, एक बार इनके पिता वो गधा बन गए थे। हाँ तसंगु सत्यव्रत नाम था इनका, 3 पाप लगने से तसंगु कहलाए थे। ये गधा बन गए तो इनकी माँ जो थी राजा हरिश्चंद्र, वो अपने पति को लेकर के सारे ब्रह्मांड में घूमी और ये कहा कि कोई पतिव्रता अगर मिल जाए, मेरे पति के ऊपर जल चढ़ कर अपने हाथ से मेरे पति मानव बन जाए। पतिव्रता घूमती रही, कोई पतिव्रता नहीं मिली। कालू मेहतर की माँ पतिव्रता थी। वही राजा हरिश्चंद्र के पिता गधा बन के उसके पास गए, उसकी माँ लेके गई हरिश्चंद्र की और जब गई कि तुम अपने हाथ से जल मारते हो मेरे आदमी पे, मानव बन जाएंगे, तुम पतिव्रता हो, मैंने सुना है। तो उसने आकर के जल छिड़कने से पहले एक बात कही, मैं जल तो छिड़क दूंगी, मानव बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पति से ये पूछो मेरे यहाँ में पानी भरना होगा, पानी भरना पड़ेगा। तो उसने ये कहा, देखो गधा बने खड़े थे भाई, बात गज्जे पड़े गजगोर में गज्जे गजगोर, जब आदमी का काम निकल जाता है फिर वो सीधे बातें नहीं करता है। तो सिर हिला दिया गधा के रूप में थे कि हम पानी भरेंगे, कोई मानव बनाइए। और जैसे ही उन्हें जब छिड़को जो मानव भाई सोई मानव हम जल भरेंगे का, हम मानव हैं वो हम राजा हैं, हम जल नहीं भरेंगे। तब उसने गुस्से में आकर के कह दिया था, जाओ तुम मेरे यहाँ पानी नहीं भरोगे तो एक दिन वो होगा तुम्हारी संतान मेरे घर में पानी भरेगी। कभी कभी आत्मा से ऐसा निकल जाता है कि तुम मेला नहीं दोगे, गांव के लोग भी कहते तुम नहीं मेला दोगे तो तुम्हारी संतान में पड़ेगी। क्या कहते गांव में, कहते हैं गांव के लोग, तुम मेरे खाई लो अगले जन्म में बैल बन के कहते। तो हरिश्चंद्र का होश नहीं था,
उसी ने ये कह दिया था कि जब तुम्हारे अगर वचन भरो और पानी ना भर रहे तो तुम आओ इधर वो होएगो दिन तुम्हारे संतान में घर पानी भरे आए और वो इस रात को लिखे छे ले या पानी भरना पड़ा। तो किसी का अगर तुम खा दोगे उसका चुकाना पड़ेगा, चाहे गधा दोगे चुकाना पड़ेगा। तो ये कथाएं होती है, इसलिए कथाएं सुना जाती है लोगों को कि सुधरो, सुधार करो, लेकिन लोग नहीं सुधरते। उन्हें तो बोले भाई रास्ता चल गए, एक रास्ता सीख नहीं रास्ता, अरे दूसरी की रास्ता चलो, हो सकता है कि वो रास्ता से अच्छी हो। महाराज घर बाजार जाने के लिए कोई रोड है टूटी है तो एक दूसरी से जाके देखिए, हो सकता है आराम हो जाए। तो रास्ता बदलनी चाहिए लोगों को, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमारी तो है रास्ता तो सुधार कर। इसीलिए हम साथ दूत बन के यहाँ आए हैं, जैसे भगवान ने भेजा यहाँ जाना पड़ता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं आ पाई, ये सब माता रानी की कृपा नहीं, भगवान की कृपा नहीं तो यहाँ खींच के लाई। और भगवान ने इसलिए भेजा कि लोगों को जाकर के वो समझाना, बेटा लोग समझेंगे, तुम्हारा काम है समझाना, मैंने तुम्हें ये काम सौंपा है। सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं होती महाराज, हर किसी की तकदीर नहीं जो व्यास गद्दी को पा जाए। ये गद्दी वो है, बड़े बड़े नेता अभिनेता चाहे प्रधानमंत्री हो वो भी इस गद्दी को शीश लगाता है, उसकी भी औकात नहीं इस गद्दी के सामने बोलने की। जब समझदार है वो नहीं बोलते हैं, तो बिना पढ़ी लिखी होती है वो बैठ जाते हैं। इस गद्दी पर बैठने की हर किसी की औकात नहीं है, हर कोई नहीं बैठ पाया है। ये भगवान की कृपा है, सब ठाकुर जी की लीला है। मैं तो उसी की लीला समझ के स्वीकार करता हूँ। कन्हैया हमसे जो तुम करवा रहे हो बस अच्छा करवा रहे हो, बस ऐसा ही बनाए रखना जो हम लोगों की सेवा करते रहे। बस हम सेवा करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए समझाया जाता है भगवान की कथा के साथ साथ, क्योंकि भगवान का भी दिन एक जैसा नहीं रहा। बताओ भगवान के लिए क्या था? भगवान काय के लिए मेरा नाटक करते थे, वो काय के लिए समय से छोड़ के जाते, लीलाएं करी, अनेक को दुख उठाए, काय के लिए उठाए, लोगों को समझाने के लिए। भगवान स्वयं बाजारों में जाकर के बिक जाते हैं, देख लेना दीपावली में तस्वीरों बना करके। भगवान स्वयं अपनी तस्वीर बिछवाते हैं गरीबों को पेट पालने के लिए, बेचते बाजार में भगवान। आप लोग भगवान की जो तस्वीर लेके आते हो बेचते ही नहीं, कहे कि बेचते, गरीबों का भी पेट पल जाए। ये तस्वीर बेचेंगे, पैसा वाले ले जाएंगे, कुछ पैसे ऐसे दे जाएंगे, ये भी अपना त्योहार कर लेगा है। जब भगवान अपना शरीर बेच सकते हैं लोगों के भले के लिए, फिर भी लोग न समझ पाए उनकी लीला को, तो उनसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कौन होगा? नहीं हो सकता है महाराज। ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि हमारी बात लोगों को खराब लगेगी। यही तो है, इसलिए लोगों को हमारी बातें बुरी लग जाती है। कभी कभी मैं बोलता बहुत हूँ महाराज, मैं बहुत बोलता हूँ, बोलने के पैसे देता हूँ इसलिए बोलता हूँ। हाँ तो इसीलिए नाक में डसा था महाराज, वो नाक सिकोड़ गई थी। जब उन्हें कथा सुनाई तो वे नाक सिकोड़ गए बैठे बैठे, और नाक सिकोड़ गई तो नाक कच्ची रह गई थी, पूरा शरीर उनका बंजर का हो गया। मैं कहता था मन लगा करके कथा सुनी तो अच्छा, नाक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और नहीं बिगाड़ता। थोड़ी सी भूल बन गई, थोड़ी सी चूक, नाक न सिकोड़ते तो नाक कच्ची ना रह जाती। बताओ फूल लोग काट के फूल अपने हाथ से उठाओ, नाक से लगाए लो, नाक से उठाई लो। अब बताओ उठाओ तो हाथ से ही है, तो नाक से तो बाद में पहुंचो, हाथ से उठाओ तो हाथ ही खाए। बताओ जानते ही नहीं, और लोगों को बताया भी नहीं उन्होंने कभी। आए अब नारद बनाया जाए, कब जोकर बनाया जाए, कब रुकमणी को कन्या में करता हूं, कब धुमका लगाया जाए, बस लूटपाट मचाए तो जेल लग फिर ऐसा में बैठ जाते तो गांव का पाट। वे कहते हो ना कि गांव के लोग कितने पागल हैं, तुम्हें पागल बनाएंगे फिर जाएंगे पाप। ऐसा कहीं नहीं लिखा है भगवान की कथा में। नाटक भगवान की लीला को नाटक समझ रहे हो, वो दान चाहते हो भगवान की कथा समझे। आपके विचार अच्छे हैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं कुछ लोगों की समय ज्यादा हो रहा है, फिर कभी मौका मिला तो दर्शन दूंगा आप लोगों को। फिर बड़ा अच्छा लगा आपके यहाँ आकर के
सब लोगों ने इन्हें सम्मान भी बहुत रखा और मौसम खराब रहा, मौसम खराब होने के बावजूद भी समय दिया लोगों ने, इसीलिए इधर आओ महाराज, आ जाओ। इस फूल को नाक से लगा के पीछे फेंक देगा, ठीक है। और तो परीक्षित मोक्ष की कुछ दक्षिणा निकाल के दे नहीं होता है महाराज। अब वही होता है, दान नहीं जब में सच्चा दानी ने कष्ट न माना है, दान देने से कष्ट हुआ तो दान नहीं जुर्माना है। दान वही होता है जो हंसी खुशी से दे दिया जाए। तो इस फूल को नाक से लगा के फेंक देगा, ठीक है। और उस जगह पे फिर मत बैठना जहाँ बैठे थे, ठीक इसलिए तो ये कथा भी यही विराम होती है। एक भजन बोलने से भी लोग छोटा सा, उसके बाद आरती करें और आराम करें। भाषा डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेगी, जिंदगी अगर बनी रही तो दोबारा फिर कभी मिलेगी। भगवान ने अगर चाहा तो किसी न किसी मोड़ में मिलना तो हो ही जाएगा। इसलिए
आपकी जय माता